नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुगल साम्राज्य के पहली सीरीज को शुरू कर रहे हैं जो मध्यकालीन भारत की 6वीं सीरीज है। और हमने जो चैप्टर लिया है वह बाबर का चैप्टर है। और बाबर अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर के बारे में शुरू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो आइए हम लोग कुछ पहले जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अंदीजन फरगना नामक स्थान पर हुआ था, अर्थात अंदीजन में फरगना में हुआ था। और यह फरगना वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। बाबर की माता का क्या नाम था? तो बाबर की माता का नाम था कुतुलुग निगार खानम, और यह एक मंगोल वंशज की कन्या थी। बाबर अपनी माता की ओर से 14वां वंशज था, लेकिन पिता इसका एक तैमूर था और वह तैमूर की तरफ से 5वां वंशज था। बाबर की पत्नियों का अगर उल्लेख किया जाए तो बाबर की 5 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। माहम बेगम, दिलदार अगाची, गुलरुख बेगम, मौसमा सुल्तान बेगम और आयशा सुल्तान बेगम। लेकिन एक पत्नी का और उल्लेख मिलता है जिसका नाम है मुबारक यूसुफ जई। और यही मुबारक यूसुफ जई बाबर को आगरा के आराम बाग से निकलवा कर उसकी अस्थियों को काबुल ले गई थी। अब इस तरह से अगर पुत्रों की बात की जाए तो बाबर के पास 4 पुत्रों का उल्लेख मिलता है इतिहास में: हुमायूं, कामरान, अस्करीन और हिंदाल। अगर बाबर के पुत्रियों की बात की जाए तो बाबर की पुत्रियों में गुलबदन बेगम, गुलरंग बेगम, गुलचेहरा बेगम, बेगम फ़क्र उन निशा, इन जो है पुत्रियों का उल्लेख मिलता है। बाबर की दादी कौन थी? तो बाबर की दादी ऐशान दौलत बेगम थी। और बाबर के दादा कौन थे? तो बाबर के दादा मीरान शाह थे। कौन थे? मीरान शाह। बाबर के अगर आध्यात्मिक गुरु की बात की जाए तो बाबर के आध्यात्मिक गुरु उबैदुल्लाह अहरार थे। और बाबर के अगर सेनापतियों की बात की जाए तो बाबर के सेनापतियों में मीर बाकी और मेहदी हसन का नाम आता है। लेकिन अगर बाबर के वज़ीर की बात की जाए तो बाबर का वज़ीर मेहदी ख्वाजा था। कौन था? मेहदी ख्वाजा। ध्यान दीजिएगा, मुग़ल साम्राज्य शुरू हो रहा है तो मुग़ल का जो अर्थ होता है हिंदी में वो होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर। और जिस टॉपिक का हम अध्ययन कर रहे हैं बाबर का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है बाघ। क्या होता है? बाघ। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने कुछ विशेष जानकारी आपको बाबर के बारे में बताई। अब हम लोग बाबर के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं कि बाबर से किन किन क्वेश्चनों को हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कौन था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मुगल शासकों ने कौन सी उपाधि को धारण किया था? तो मुगल शासकों ने पादशाह की उपाधि को धारण किया था। पादशाह का अर्थ होता है जिसे कोई अपदस्थ न कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है, बाबर सबसे पहली बार किस से परास्त हुआ था? तो बाबर सबसे पहली बार उज्बेकों से परास्त हुआ था और 1502 में परास्त हुआ था। युद्ध का नाम था सर ए पुल का युद्ध, और सैबानी खां से परास्त हुआ था। तो इतनी जानकारी आप ध्यान रखिएगा। वैसे एक तीसरा क्वेश्चन लोअर पीसीएस 2015 में पूछा गया था कि बाबर सबसे पहली बार किससे परास्त हुआ था? तो ऑप्शन था उज्बेकों से। और हमने आपको बताया कि उज्बेकों से 1502 में परास्त हुआ था और परास्त करने वाला व्यक्ति था शैबानी खां, और वह सर ए पुल के युद्ध में परास्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। तो चाहे दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा पूछे या मुगलों की राजकीय भाषा पूछे, राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो मुगलों की राजकीय भाषा फारसी होने के बावजूद बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा कि मुगलों से अक्सर क्वेश्चन जब बाबरनामा से पूछा जाता है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है
और इसे वाक़ियात ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वाक़ियात ए बाबरी, वाक़ियात ए बाबरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बाबरनामा कहिए, तो जो कि बाबरी कहिए, या वाक़ियात ए बाबरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बाबर ने अपने आप को मंगोल माना है और बाबर पिता की तरफ से तैमूरों का वंशज था और माता की तरफ से चंगेजों का वंशज था। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो बाबर की आत्मकथा है, इसका फारसी में अनुवाद सर्वप्रथम अकबर के समय में पायंदा खां ने किया था, लेकिन इसके तुरंत बाद 1590 में बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। यदि बाबर की आत्मकथा की बात की जाए तो इसका जो है फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम लीडन, अर्स्किन एवं एल्किंग ने 1826 में किया था, लेकिन सर्वप्रथम मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद 1905 में मिसेस बैबरिन ने किया था। किसने किया था? मिसेस बैबरिन ने किया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा के प्रारंभ में लिखा था कि क्या हुआ जो हम मैदान हार गए, अभी सब कुछ हारे नहीं हैं। असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए और न ही जीत का कभी जश्न मनाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये बाबरनामा से इतने सारे क्वेश्चनों को मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बाबरनामा में बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसे कहा था? तो वह कहा था कृष्णदेव राय को, जो विजयनगर साम्राज्य का शासक था, कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया है, किस मुगल शासक ने अपने दैनंदिनी में फूल पत्तियों का वर्णन किया था? तो दैनंदिनी में फूल पत्तियों का वर्णन किया था, वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कौन था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, जो बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था और इब्राहिम युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। क्वेश्चन नंबर हमने 9 लिया है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था और इसमें बाबर की विजय हुई थी। और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और बाबर ने जो है जिहाद का नारा दिया था, साथ में गाजी की उपाधि को धारण किया था इस युद्ध को जीतने के बाद। क्वेश्चन नंबर 10 हमने लिया है, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया था। यह चंदेरी शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बाबर के साथ जो है इसमें लड़ा था शेर खां, और जब शेर खां लड़ा था तो शेर खां इस युद्ध में एक बात कहा था। क्या कहा था? उस पर ध्यान दीजिएगा। उसने कहा था कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। ध्यान दीजिएगा, चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से शेर खां लड़ा था और शेर खां ने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। एक कोटेशन पूछा भी गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? तो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 6 मई 1529 को। कब लड़ा गया था? 6 मई 1529 को। और यह युद्ध बाबर और अफगान सरदार महमूद लोदी के बीच हुआ था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाबर ने किस युद्ध में तुलगुमा युद्ध नीति को अपनाया था? तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगुमा युद्ध नीति को अपनाया था। तुलगुमा युद्ध नीति का मतलब कि चक्रव्यूह बनाकर दुश्मन की सेना को चारों तरफ से घेर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 हमने लिया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाबर ने किस युद्ध में सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग किया था? तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, इसमें सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। और इस तोप में तोप चलाने वाले कौन थे, तोपची कौन थे? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद कलंदर की उपाधि को धारण किया था? तो बाबर ने पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद कलंदर की उपाधि को धारण किया था, क्योंकि इसमें लूटे गए सारे धन को अपने सगे संबंधियों में उसने बांट दिया था और कलंदर की उपाधि को धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि को धारण किया था? तो बाबर ने खानवा के युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि को धारण किया था।
क्वेश्चन नंबर 16 हमने लिया है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद, और जद्दोजहद का मतलब होता है कि धर्म के नाम पर लोगों को एकत्र करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाबर ने किस युद्ध को जल और थल दोनों में लड़ा था? तो बाबर ने घाघरा के युद्ध को जल और थल दोनों में लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाबर को सर्वप्रथम कहाँ दफनाया गया था? तो बाबर को सर्वप्रथम आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, जहां से बाद में उसकी पत्नी मुबारक यूसुफजई ने उसे ले जाकर के काबुल में दफनाया। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाबर का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? तो बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफजई जाद के विरुद्ध हुआ था, और इसमें इसने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन बाबर की पत्नी नहीं है? तो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बाबर का लेखा जोखा बताया था। तो माहम बेगम उसकी पत्नी है, गुलरुख बेगम उसकी पत्नी है, दिलदार अगाची उसकी पत्नी है, ये सलीमा बेगम जो है ये अकबर की पत्नी है। किसकी पत्नी है? अकबर की पत्नी है सलीमा बेगम। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन बाबर की पुत्री नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, बाबर की पुत्री कौन नहीं है? तो वो है मौसमा सुल्तान बेगम। ध्यान दीजिएगा, ये जो है बाबर की पत्नी है। बाकी गुलबदन बेगम, गुलचेहरा और गुलरंग बेगम ये तीनों बाबर की पुत्रियां हैं, और मौसमा बेगम जो है ये बाबर की पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, भारत में गुलाब लाने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में गुलाब लाने का श्रेय जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को जाता है, अर्थात बाबर भारत में पहली बार गुलाब लाया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में गंजीफा ताश के पत्तों का खेल कौन लाया था? तो भारत में गंजीफा और ताश के पत्तों का खेल जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर लाया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाबरनामा का मूल तुर्की से 1905 में अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी अनुवाद किया था मिसेस बैबरिन ने। किसने किया था? मिसेस बैबरिन ने किया था। ध्यान दीजिएगा, मिसेस बैबरिन ने किया था। और बाकी इस पे ध्यान दीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था अभी बाबरनामा के संदर्भ में कि 1826 में अर्स्किन और लीडन और एल्किंग ने भी इसका फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया था 1826 में, लेकिन यह फारसी से अनुवाद किए थे और मिसेस बैबरिन ने मूल तुर्की से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 25 हमने लिया है, जीवनी लेखकों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को। किसे कहा जाता है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को कहा जाता है। दोस्तों, इसमें हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का संकलन किया है। उम्मीद करता हूं कि जब आप इसमें सॉल्व करेंगे इसे तो जरूर आप कुछ नया क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, खत ए बाबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो खत ए बाबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा। और ध्यान दीजिएगा, खत ए बाबरी जो है यह जो है अलंकार शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है, खत ए बाबरी। और खत ए बाबरी के बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि खत ए बाबरी जो है यह अलंकार शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है, और इसे रिसाल ए उसज की नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, बाबर की कौन सी पत्नी उसकी अस्थियों को काबुल ले गई थी? तो बाबर की पत्नी मुबारक यूसुफजई शेर शाह सूरी के समय में यह क्या की गई थी? यह उसको काबुल ले गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 हमने लिया है, बाबर का भारत पर पहला आक्रमण हुआ था? तो पहला आक्रमण 1519 में यूसुफजई जात के विरुद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, बाबर माता की तरफ से चंगेजों का कौन सा वंशज था? तो चंगेजों का वह 14वां वंशज था। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाबर पिता की तरफ से तैमूरों का कौन सा वंशज था? तो बाबर पिता की तरफ से तैमूरों का 5वां वंशज था। क्वेश्चन नंबर 31 है, बाबर का दूसरा अभियान भारत पर कब हुआ था? तो बाबर का दूसरा अभियान भारत पर 1519 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1519 में हुआ था। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। और जब दूसरा अभियान हुआ था तो उसने पेशावर पर अधिकार कर लिया था।
क्वेश्चन नंबर 32 है, बाबर का तीसरा अभियान सियालकोट एवं सैयदपुर पर कब हुआ था? तो हुआ था 1520 ईस्वी में। कब हुआ था? 1520 ईस्वी में ये हुआ था। 32 का बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बाबर का चौथा अभियान लाहौर एवं दीपालपुर पर कब हुआ था? तो लाहौर एवं दीपालपुर पर हुआ था 1524 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, 1524 ईस्वी में बाबर का चौथा अभियान लाहौर और दीपालपुर पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस युद्ध में बाबर के तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने हिस्सा लिया था? तो हिस्सा लिया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको इसका जिक्र किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था और इसमें राणा सांगा की पराजय हुई थी और बाबर ने इसी युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि को धारण किया था और इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन में लिया है, 1502 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को किसने परास्त किया था? तो बाबर को परास्त करने वाला व्यक्ति एक उज्बेक था जिसे शैबानी खां, आप कह सकते हैं कि शैबानी खां नामक एक व्यक्ति ने परास्त किया था जो उज्बेकों से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 37 है, बाबर ने अलंकार शास्त्र पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो बाबर ने अलंकार शास्त्र पर पुस्तक लिखी थी खत ए बाबरी, जिसे मैंने बताया था कि इसे रिसाल ए उसस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 39, दीवान नामक काव्य संग्रह किस शासक का है? तो दीवान नामक काव्य संग्रह जो है यह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बाबरनामा में फारस के चित्रकार बिहजाद को क्या कहा गया है? तो बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा गया है। क्या कहा गया है? पूर्व का राफेल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भूमि की पैमाइश के लिए गज ए बाबरी का प्रचलन किसने किया था? तो भूमि की पैमाइश के लिए या सड़कों की पैमाइश के लिए क्वेश्चन पूछा गया है तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने गज ए बाबरी का प्रचलन किया था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि बाबरनामा में चर्चित 5 मुस्लिम राज्यों में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 मुस्लिम राष्ट्र कौन कौन से थे? पहला था मालवा, जिसे महमूद खिलजी द्वितीय इसका शासक था। दूसरा था गुजरात, जिसमें जो है मुजफ्फर शाह द्वितीय इसका शासक था। तीसरा था दिल्ली, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है इसका शासक था। और चौथा था बंगाल, जिसमें नुसरत शाह यहाँ का शासक था। और पांचवा था बहमनी, जिसमें काजी मुल्ला शाह यहाँ का शासक था। इस 5 जो है मुस्लिम राज्यों की चर्चा बाबरनामा में की गई है। तो क्वेश्चन दिया है किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो आप तुरंत चुन लेंगे पंजाब का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बाबरनामा में किन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो हिंदू राज्यों का उल्लेख विजयनगर और मेवाड़ हुआ है, अर्थात ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा, 44 नंबर में है, चंदेरी के युद्ध में किस सैनिक ने बाबर की तरफ से युद्ध किया और कहा कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा? और वह व्यक्ति था शेर खां। इसलिए बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं से कहा था कि भूल कर भी इसे कोई बड़ी जिम्मेदारी मत सौंपना, वरना यह पलक झपकते ही सत्ता का बेदखल कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अपने मरते समय अपने पुत्र हुमायूं को इसने सलाह दी थी। क्वेश्चन नंबर 45 और लास्ट क्वेश्चन में लिया है कि बाबर के किस सेनापति ने अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो वह था मीर बाकी। मीर बाकी ने अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों, ये पूरा 45 क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसमें कुछ क्वेश्चन आपको नए मिले कि नहीं मिले यह भी बताएं। यदि आपको सब आ रहा है तो ऑल द बेस्ट, इसलिए आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट है अगर इस सारे क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व कर ले रहे हैं तो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।